हेलो एवरीवन। कब है परिवर्तनी एकादशी? परिवर्तनी एकादशी को जलझूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्यों बदलते हैं करवट, जानेंगे वीडियो में। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु शयनकाल के दौरान करवट बदलते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। आइए जानते हैं कि इस साल परिवर्तनी एकादशी कब है और इस दिन भगवान विष्णु करवट क्यों बदलते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो एक छोटा सा लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु शयनकाल में करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन श्री हरि की पूजा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 सितंबर को रात 10:30 से शुरू होगी, जो 14 सितंबर की रात 8:41 पर समाप्त होगी। आप जानेंगे परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु क्यों बदलते हैं करवट। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें परिवर्तनी एकादशी से जुड़ी एक कथा सुनाई थी। उन्होंने कहा था, त्रेता युग में मेरा एक भक्त था जिसका नाम असुरराज बलि था। वह राक्षस कुल का था, लेकिन उसकी मुझ पर गहरी आस्था थी। श्री कृष्ण ने बताया कि वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता था और यज्ञों के माध्यम से ब्राह्मणों को दान देता था, लेकिन समय के साथ उसे अपनी शक्ति का अहंकार हो गया और उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इंद्र और अन्य देवताओं को इंद्रलोक छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इससे देवता चिंतित हो गए और बैकुंठ धाम पहुंचकर मेरी स्तुति की, जिससे मेरी नींद में खलल पड़ा और मैंने करवट बदली। मैंने देवताओं से कहा कि चिंता मत करो, मैं जल्द ही इसका समाधान करूंगा। इसके बाद मैंने वामन का रूप धारण करा और बलि के पास पहुंचा। मैंने उससे 3 पग जमीन मांगी और वह तुरंत तैयार हो गया। फिर मैंने एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग माप लिया। मैंने बलि से तीसरे पग के लिए जगह मांगी तो उसने अपना सिर आगे कर दिया। मैंने अपना कदम उसके सिर पर रखा और वह पाताल लोक चला गया। श्री कृष्ण ने बताया कि इसके अलावा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया था। इस तरह मैंने देवताओं को उनका इंद्रलोक वापस दिलवाया। यह कथा हमें बलि की उदारता और भगवान विष्णु की कृपा की याद दिलाती है। अब जान लेते हैं ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस दिन श्रद्धापूर्वक विशेष चीज़ों का दान करने से साधक को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तो आइए जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना फलदायी साबित हो सकता है। सबसे पहला दान होता है अन्न का दान। इस दिन चावल, गेहूँ, दाल आदि अन्न का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती तथा घर में सदैव संपन्नता बनी रहती है। इसीलिए इस दिन अन्न का दान अवश्य करें। दूसरा है पीले वस्त्रों का दान। परिवर्तनी एकादशी पर कपड़ों का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र और कंबल आदि का दान करना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तुलसी के पौधे का दान। परिवर्तनी एकादशी पर तुलसी के पौधे का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में आप इस दिन तुलसी के पौधों का दान कर सकते हैं। पुस्तकों का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन धार्मिक ग्रंथों या पुस्तकों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन अगर संभव हो तो धार्मिक पुस्तकों का दान ज़रूर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अगला है फलों का दान। परिवर्तनी एकादशी पर फल जैसे केला, सेब, संतरा आदि का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है।
कहते हैं ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा भक्तों पर सदैव बनी रहती है। आखिरी दान होता है जल दान। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जल और अन्न के दान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। मान्यता है कि जल दान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए एकादशी पर जल का दान अवश्य करना चाहिए। तो ये थी परिवर्तनी एकादशी को लेकर एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।